धूप से तपती हुई जमीन पर एक झील सकड़ती जा रही थी। झील की सतह पर मौजूद पानी की एक छोटी सी बूंद, जिसका नाम बोनिया था, सूरज की किरणों की गर्मी से भाप हो गई थी, बनकर आसमान की तरफ उठने लगी। बोनिया हैरान थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पहली बार अपने घर, झील को छोड़कर फजा में बुलंद हो रही थी। बोनिया ने आसमान हो रहा है की तरफ जाते हुए देखा कि बहुत सी और बूंदें भी उसके साथ हैं। वो सब एक बड़े बादल में जमा हो गए। बोनिया ने बादल के अंदर देगर बूंदों से कहा, यहाँ इतना है, ठंडा क्यों है और हम कहाँ जा रहे हैं? एक बूढ़ी बूंद ने जवाब दिया, ये कुदरत का निजाम है, हम जमीन को पानी देने के लिए बारिश बनकर वापस जाएंगे। बादल हुआ के झोंकों के साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। बोनिया ने नीचे जमीन पर नजर डाली, जहाँ दरिया, खेत और गांव नजर आ रहे थे। उसने सोचा, हमारी मौजूदगी कितनी अहम है। अगर हम ना हो तो ये खेत सूख जाएंगे, दरिया खश्क हो जाएंगे और गांव के लोग प्यासे रह जाएंगे। बादल के सफर के दौरान बोनिया ने अपनी साथी बूंदों से दोस्ती की। सब मिलकर कौस कुज़ह बनाने का ख्वाब देखने लगे। बादल ने पहाड़ों के ऊपर पहुंचकर बरसना शुरू किया। बोनिया भी जमीन की तरफ गिरने लगी, लेकिन वो एक पत्थर पर जा गिरी। उसने सोचा, मैं हूँ, इस चट्टान पर क्या करूँ? मेरा पानी कहाँ जाएगा? चट्टान के किनारे से बोनिया नीचे बहने लगी और एक छोटे नाले में जा मिली। वो नाला खेतों की तरफ जा रहा था। बोनिया ने खेत में दाखिल होकर देखा कि फसलें प्यासी थीं। उसके साथ आई देगर बूंदों ने जमीन को सैराब किया और पौधे खुशी से झूमने लगे। एक किसान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो गई, हमारी फसलें बच जाएंगी। बोनिया ने सोचा, मेरी मौजूदगी ने इन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। पौधे सैराब करने के बाद बोनिया एक नदी के जरिए दरिया में शामिल हो गई। दरिया बहुत बड़ा था और उसमें हजारों बूंदें मौजूद थीं। बोनिया ने पहली बार समंदर का नजारा किया और हैरान हुई कि पानी का ये सफर कितना वसीआ और दिलचस्प है। समंदर में बोनिया ने देखा कि मछलियां खेल रही थीं और लोग किश्तियों में सफर कर रहे थे। उसने सोचा, पानी सिर्फ जमीन को नहीं, जिंदगी को भी हरकत देता है। समंदर में कुछ दिन गुजारने के बाद बोनिया सूरज की गर्मी से दोबारा बुखारात बनने लगी और आसमान की तरफ उड़ गई। अब वो जानती थी कि ये अमल एक दायरा है जो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। बादल में वापस पहुंचकर बोनिया ने अपनी साथी बूंदों से कहा, हमारी अहमियत कितनी ज्यादा है। हम जमीन को सैराब करते हैं, जिंदगी को जिंदा रखते हैं और हर जानदार के लिए जरूरी है। बूढ़ी बूंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम छोटे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। बोनिया ने अपनी मुहिम को एक कीमती सबक के तौर पर देखा। वो समझ गई कि पानी की हर बूंद अहम है और उसे जाये होने से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पानी कितना कीमती है और हमें उसे जाये नहीं करना चाहिए। पानी की हिफाजत करके हम जिंदगी की हिफाजत करते हैं।